हेलो एवरीवन। सो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th। तो चैप्टर नंबर 1 है आपका रियल नंबर्स। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स होते क्या हैं? तो रियल नंबर होने के लिए रियल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें, है क्या, कैसे सॉल्व करें? तो रियल नंबर्स हमारे होते हैं वो नंबर्स जो कलेक्शन होता है हर तरीके के नंबर्स का। तो मैं इसको हमेशा ग्राफ की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ कि अब से पहले स्टार्टिंग जब हमने शुरुआत की थी, सबसे पहले हमने पढ़े थे नेचुरल नंबर, दोज ऑल नंबर विच आर काउंटेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाख 10 लाख करोड़ सारे। फिर हमने पढ़ा था हमने होल नंबर। होल नंबर जब नेचुरल नंबर की फैमिली में 1 कैंडिडेट एक्स्ट्रा हो जाता है, नेचुरल नंबर की फैमिली में 1 नंबर इंक्रीज कर देते हैं, दैट इज़ ज़ीरो। जब आप ज़ीरो इंक्लूड कर देते हैं तब वो होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर के बाद हमने पढ़ा था आपका इंटीजर्स में हम होल नंबर्स में प्लस और माइनस के साइन लगाते हैं। व्हेन वी आर कलेक्टिंग ऑल द नंबर्स हैविंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, वो सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स के बाद में हमने पढ़ा था रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट करते हैं, यानी कि सारे फ्रैक्शनल नंबर और p q बिलोंग टू i एंड q कैन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये मेन कंडीशन है, q कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। अगर q ज़ीरो हो जाता है तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो, any number divided by zero became infinite, not defined। और कभी भी हम नॉट डिफाइंड नंबर को रियल नंबर में काउंट नहीं करते हैं। उससे एक नंबर बिफोर जिसको आप काउंटेबल है, जिसको आप गिन सकते हैं, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। गिन सकते हैं, सॉरी, गिनने वाले भी हैं और जो फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट किए जा सकते हैं वो सब होंगे रेशनल नंबर। इसके बाद आपके आते हैं इर्रेशनल नंबर, दोज ऑल नंबर विच कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, कैन नॉट रिटर्न। तो यहाँ पर हम इर्रेशनल नंबर यानी q डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं इर्रेशनल नंबर। जब इन सारे नंबर का एक साथ हम कलेक्शन करते हैं, सारे नंबर्स को एक फैमिली में इन्वॉल्व कराते हैं, तब ये बनते हैं हमारे रियल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर बट एवरी इंटीजर बी ए रेशनल नंबर। कोई भी बाहर पर सड़क पर चलने वाला बंदा अंदर हमारे घर में एंट्री नहीं कर सकता, लेकिन हमारे घर का हर एक बंदा बाहर रोड पर जा सकता है। यानी बाहर का हर एक बंदा अंदर नहीं आ सकता, लेकिन अंदर का हर एक बंदा बाहर होगा। एवरी नेचुरल नंबर बी होल, एवरी होल बी इंटीजर, एवरी इंटीजर बी रेशनल, एवरी नेचुरल बी इंटीजर, एवरी नेचुरल बी रेशनल नंबर, एवरी होल कैन नॉट बी नेचुरल, एवरी इंटीजर कैन नॉट बी होल, कैन नॉट बी नेचुरल। इस तरह की बात आती है। तब ये हमारा रियल नंबर्स है। यानी कि रियल नंबर में हमारे दो तरह के नंबर आते हैं, एक होते हैं रेशनल और दूसरे होते हैं इर्रेशनल। अब जैसे ही मैं रेशनल नंबर को कहता हूं, इसका मतलब ये सारे नंबर इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये होते हैं हमारे रियल नंबर्स। ठीक है जी, आगे आइए। इसके बाद हमारे पास आती है, अच्छा रेशनल नंबर में और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा रियल नंबर में। तो रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर हमारे होते हैं दो तरह से, एक होते हैं रेशनल, एक होते हैं इर्रेशनल। मैं इसका फॉर्मेट और एक्सप्लेन कर देता हूं। रेशनल नंबर आपके दो तरह से मेंशन हो सकते हैं, या तो वो होंगे फ्रैक्शन में यानी p अपॉन क्यू फॉर्म, q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और दूसरा होगा डेसिमल में। इर्रेशनल नंबर आपके दो तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, एक होता है रूट फॉर्म और एक होता है आपका डेसिमल फॉर्म। और यहां पर भी डेसिमल फॉर्म है। तो डेसिमल फॉर्म हमारी दो तरह से चलती है, एक होती है टर्मिनेटिंग यानी कि जिसमें डेसिमल डिवाइड करने पर जब डेसिमल फॉर्मेट आएगा तो डेसिमल फॉर्मेट रुक जाता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होगा जैसे 0.23, 1.75,
एंड मैनी मोर। आप और आगे लिख दीजिए 2 3 भी राइट कर दीजिए, बस इतना है, यानी कि 3 के आगे कोई नंबर नहीं है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकते नहीं है, यानी कि 0.23 23 23 बार बार कॉन्टिन्यूशन में आ रहा है, 1.75 5 5 5 एंड अप टू सो ऑन, ये आ रहा है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग आपके दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो नंबर है वो ये वाले होते हैं, यानी किस तरह से 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड अप टू सो ऑन। कोई कंटिन्यूशन नहीं है, कोई इस तरह का फॉर्मेट नहीं है कि हम ये कहें कि एक के बाद ये नंबर वापस फिर से वहीं से स्टार्ट हो गया है, यहाँ पर वापस फिर से यहीं पर स्टार्ट होंगे। रूट फॉर्म का क्या मतलब है? रूट फॉर्म में इस तरह से समझा देता हूँ कि रूट फॉर्म हम कब निकालेंगे? जब अंडर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट और यहाँ पर नॉन परफेक्ट नंबर होगा, नॉन परफेक्ट, नॉन परफेक्ट, यहां पर भी नॉन परफेक्ट, यहां पर भी नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट मैंने बोला है, इसका मतलब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट फोर्थ रूट, यानी कि किसी भी नंबर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो नंबर कंप्लीटली बाहर आ सकता है वो हमारा इरेशनल नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारे पास इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसी की हेल्प से हम इसको कंप्लीटली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा नंबर किस तरह के फॉर्मेट को एग्जिस्ट कर रहा है। वैसे ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में। इससे आगे आते हैं चैप्टर में है क्या क्या। चैप्टर में सबसे पहले आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एफटीए। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर आया, कंपोजिट नंबर को आप समझिए पहले। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, आज ये हमारी मशीन गड़बड़ कर रही है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जब हम उनके प्राइम फैक्टर करें, जब हम उनके प्राइम फैक्टर्स करें। तो प्राइम फैक्टर करने का मतलब ये रहेगा कि वो 1 और सेल्फ के अलावा, 1 और सेल्फ के अलावा भी कोई और प्राइम नंबर में से डिवाइड हो रहे हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे सपोज 15 किस किस नंबर से डिवाइड है? 1 3 5 और 15, यानी 15 और 1 के अलावा 3 और 5 से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर आपका कंपोजिट नंबर होगा। और मैं अगर 7 की बात करूं, 7 के फैक्टर राइट करिए 1 और 7, सिर्फ 1 और सेल्फ से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर होगा। ठीक, प्राइम नंबर। तो यहां पर इसने बात की एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यानी फैक्टराइज्ड, एक्सप्रेस्ड यानी कि हम उसके फैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जैसे मैं 15 को लिखूं, क्या लिखे हम? 1 × 3 × 5, तो ये प्राइम नंबर्स में हमने मल्टीपल कर दिया है प्रोडक्ट, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और सारे फैक्टराइज कैसे हैं? यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच आर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात पूरी? इससे आगे आ जाइए। अब इस थ्योरम के बिहाफ पर बोर्ड में अक्सर एक क्वेश्चन मालूम किया जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन देखिए, ये है प्रूव दैट 6 की पावर n, 6 की पावर n, 8 की पावर n, 16 की पावर n, 15 की पावर n, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कंपोजिट नंबर हो सकता है। 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0, यानी कि जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 0 नहीं आता है। इस बात को प्रूव करिए। इसके अंदर हम यही फंडामेंटल थ्योरम एफटीए का यूज करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम 6 की पावर n के फैक्टराइज करते हैं फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, 6 की पावर n के 2 × 3 की पावर n। अब एफटीए और क्या कहती है इसके अलावा? एफटीए ये भी कहती है कि इफ यू रिक्वायर्ड 0 एट द यूनिट डिजिट, 0 एट यूनिट डिजिट, तब उसके अंदर प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। अगर 2 है 5 नहीं है,
तो 0 नहीं आएगा, 5 है 2 नहीं है तब भी 0 नहीं आएगा, 2 एंड 5 दोनों एग्जिस्ट करते हैं तब इसमें वो यूनिट डिजिट पर 0 को देकर जाएगा, यूनिट डिजिट पर 0 से एंड होगा, यानी यूनिट डिजिट पर 0 आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा। तो 6 की पावर n इजिकल टू दिस। अब हम यहां पर सिर्फ अपने आंसर में थ्योरी ही राइट करेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 यानी क्या है ये बेस आर 2 and 3 only to get 0 at unit digit 5 and 2 should exist in the prime factors of base। जो भी नंबर आपका बेस है, जो भी बेस नंबर है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का इन्वॉल्वमेंट होना कंपलसरी है। बाय FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, 6 नॉट इन्वॉल्व बाय FTA, ठीक है। टू गेट जीरो एट द यूनिट डिजिट 5 and should be exist in the prime factor of the base by FTA in the base यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हम यहाँ ये नहीं राइट करेंगे बाई FTA। अब हम अपनी बात को उसी तरीके से कंटिन्यू करते हैं। हम क्या कहते हैं, in the prime factors of base only 2 and 3 exist। So by FTA it मतलब 6 की पावर n never end by digit 0। बस इतना आपको राइट करना है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ बेस आर 2 and 3 ओनली टू गेट 0 बाई FTA, हमें यहाँ लिख देना चाहिए बाई FTA टू गेट 0 बाई FTA टू गेट 0 एट यूनिट डिजिट 2 and 5 should exist in the prime factor of the base। In the prime factor of base only 2 and 3 exist, so 6 की पावर n, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ बाई FTA यहाँ से हटा देते हैं। So it never end by digit 0 for any natural number n। ठीक है, बस ये थ्योरी है, थ्योरी के बेस पर आप अपने आंसर को क्लैरिफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ऑपरेशन ऑन नंबर से क्या मतलब है कि मैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो 4 साइन पर डिपेंड करता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। यही चारों साइन मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कहलाते हैं। नंबर्स में रेशनल, स्टार मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि जब दो रेशनल नंबर में हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तब वो हमें क्या मिलेगा, ऑलवेज रेशनल मिलेगा, ऑलवेज रेशनल होगा। रेशनल, स्टार, इर्रेशनल, एक रेशनल है एक इर्रेशनल है। दोनों नंबर को अगर हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे देन हमें हमेशा रिजल्ट में इर्रेशनल नंबर मिलेगा। इसके साथ अगर हम दो इर्रेशनल नंबर लेते हैं और उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो मे बी रेशनल और इर्रेशनल दोनों ही नंबर हमारे एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन दोनों केस को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़्यादा नीड नहीं है, बस इस वाले को समझा देता हूँ। जैसे √3 मल्टीप्लाई 2 √3 मल्टीप्लाई 3 √3 कैलकुलेट करना चाहते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी इर्रेशनल नंबर है, ये भी इर्रेशनल नंबर। 3 2 जा 6, √3 इंटू 3, 6 3 जा 18, ये आपका रेशनल होगा। दूसरा देख लीजिए, 2 √3 मल्टीप्लाई √2, 2 1 जा 2, √3 √6, ये आपका इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल और इर्रेशनल
दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल, दोनों प्रोडक्ट रेशनल, इसीलिए हमने ये बात कही है कि द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर में बी रेशनल और में बी इरेशनल। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपके आते हैं, जैसे ये कहता है 3 + 2 √ 3 इज एन इरेशनल। वैसे हम इस फॉर्मेट का इरेशनल नंबर, इस फॉर्मेट का हम यूज नहीं करते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो बोर्ड एग्जाम दूसरे फॉर्मेट से हमसे डिमांड करता है। लेकिन अगर मैं आपसे समझाऊं तो यहां पर देखिए, ये आपका इरेशनल नंबर है, इरेशनल, और ये आपका रेशनल है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, यानी कि रिजल्टेंट कैसा होगा, इरेशनल, और साथ में क्या चल रहा है, प्लस, और 3 कैसा है, रेशनल। रेशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन, इरेशनल बिकेम इरेशनल, हेंस वी कैन से 3 + 2 √ 3 इज एन इरेशनल। लेकिन बोर्ड एग्जाम इस फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, होता ऐसा है लेकिन नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम कुछ अलग से क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसको उस फॉर्मेट से अटेम्प्ट करते हैं जिस फॉर्मेट को बोर्ड एग्जाम एक्सेप्ट करता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं ये कहता हूँ 99% 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अक्सर आता है, 2 क्वेश्चन में से एक, या तो ये फॉर्मेट आएगा या फिर जो अभी हमने राइट किया था, ये वाला, इस तरीके का कोई भी एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करना ही करना है, हर हाल में आता है, और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए इसको प्रूफ करते हैं, तो अपने सबसे पहले ले लिया लेट √3 इज अ रेशनल नंबर। जैसे ये रेशनल नंबर है तब हम क्या कहेंगे, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इट कैन रिटन इन P/Q फॉर्म, सच एज P, Q बिलोंग टू को प्राइम। ये हमने अपने मन से माना है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम, अब ये वर्ड आया को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है व्हेन HCF ऑफ टू नंबर्स is 1, टू नंबर्स इज 1। जब HCF होता है 2 नंबर का 1 होता है, तब वो हमारे कहलाते हैं को प्राइम नंबर्स। यानी इसी को प्राइम वर्ड के नाम पर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं देखिए, इसका मतलब क्या होगा, √3 इज इक्वल टू P/Q स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 3 इज इक्वल टू P²/Q², और क्या लिख सकते हैं कि Q² इज इक्वल टू P²/3, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर अपॉन क्वेश्चन अपॉन रिमाइंड, गलत लिख दिया, ये होता है क्वेश्चन इज इक्वल टू अपॉन Q², 3/3, यानी क्वेश्चन इज इक्वल टू डिविजर अपॉन डिविडेंड अपॉन डिवाइजर, ये होता है। यानी कि मैं 3 से P² को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कोई रिजल्ट मिल रहा है, 3 से P² को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे कोई रिजल्ट मिल रहा है। जैसे ही मुझे रिजल्ट मिलता है, इसका मतलब ये होगा P² इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। दिस इंप्लाइज P² इज डिविजिबल बाय 3। P² 3 से डिविजिबल है। वन मोर थिंग, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो नंबर भी डिविजिबल होगा। यानी मैं ये कहता हूं 9² इज डिविजिबल बाय 3, तो 9 × 9 डिविजिबल बाय 3, इट्स मीन 9 × 9/3। तो 9 3 से ये 9 भी डिवाइड होता है, ये 9 भी डिवाइड होता है, यानी दोनों नंबर हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज P इज डिविजिबल बाय 3, और जैसे ही P 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब P इज इक्वल टू 3 × K, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशेंट। यानी कि मैं यहां पर क्या कह देता हूं, देन P इज इक्वल टू 3K मैंने बोल दिया। यानी P को 3 से डिवाइड किया, कोई नया क्वोशेंट मिला, तो क्वोशेंट इंटू डिविजर बिकम डिविडेंड। तो मैंने P की वैल्यू है, पुट P इज इक्वल टू 3K इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है, हम इसको कह देते हैं इक्वेशन 1।
p की वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 9k स्क्वायर अपॉन 3, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर। दिस इंप्लाइज, वापस फिर से यही फॉर्मेट आ गया, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 3। दिस इंप्लाइज क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। दिस इंप्लाइज q इज डिविजिबल बाय 3। अब हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, यहां से हमें मिलता है क्या, p 3 से डिविजिबल है, यहां से मिलता है q 3 से डिविजिबल है, मीन p एंड q both are divisible by 3, both are divisible by 3, p and q both are divisible by 3। जो गलत साबित कर रहा है किस बात को, जो हमने कंसीडर किया था कि को प्राइम नंबर है, p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स, ये इस बात को डिनाई कर रहा है। p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 3 which is contradiction of our assumption। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो हमने पहले कंसीडर किया वही बात गलत साबित हो जाना। तो हम यहाँ पर गलत साबित हो गए हैं कि P और Q दोनों कैसे थे, को प्राइम, लेकिन यहाँ पर को प्राइम नहीं है। P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाय 3। इट्स मीन, आप और भी एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, इट्स मीन 3 इज HCF ऑफ P एंड Q। दोनों से डिवाइड हो रहा है तो 3P, P और Q का दोनों का HCF आ जाएगा, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर assumption and arise due to wrong assumed। क्या एज्यूम किया थे कि √3 इज एन रेशनल नंबर, एज √3 इज अ रेशनल नंबर, हेंस अब हमने जितना कुछ किया उन सब में हमें क्या फाइनल मिलता है कि जो कंसीडर किया वही रॉन्ग कर दिया हमने। कॉन्ट्राडिक्शन की कंडीशन प्रूव हो जाती है कि जो आप कंसीडर करके चल रहे हैं वो सारी बातें गलत साबित हो गई, रॉन्ग हो गई हैं। रॉन्ग होने का मतलब हैंस हम अपने कंक्लूजन को, हम अपने स्टेटमेंट को वापस लेते हैं। क्या कि √3 इज ए रेशनल नंबर, हैंस √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है। बस ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स इस पूरे पोर्शन को कर लेते हैं, बट ये थ्योरी राइट करने में मिस्टेक कर देते हैं। आप थ्योरी से बचिए, थ्योरी को सही से याद करिए और उसके बाद अटेम्प्ट करिए, आपका क्वेश्चन पर 3 मार्क्स पूरी तरह से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट 2 + 3 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर एज गिवन। मैं ब्लैक कलर के पेन से ही राइट कर देता हूं, एज गिवन √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। यानी कि ये हमें पहले से गिवन है। पहले से गिवन होने का मीनिंग ये है कि अब हम इसको आगे सॉल्व, यानी कि इस बात को प्रूव नहीं करेंगे कि ये √5 एक इर्रेशनल नंबर है। अब हमने इसको क्या कहा उसने, 2 + √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, तो लेट कर लेते हैं सीधे। लेट 2 + 3 √5 बी अ रेशनल नंबर। और वही बात क्या कि P कैन बी रिटन in P/Q form. Therefore 2 + 3 √5 is equal to P/Q। 2 ट्रांसफर कर दीजिए, 3 √5 is equal to P/Q - 2। एलसीएम ले लीजिए, Q P - 2Q 3 √5। यहां पर अभी भी 2 नंबर है। वी आर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल, तो मैं इसे रेशनल कर देता हूं, प्योरली रेशनल इज इक्वल टू P - 2Q अपॉन
3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 3q। इसको देखिए एज गिवन, ये है इरेशनल और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बनता है रेशनल, क्योंकि p अपॉन q रेशनल, -2 रेशनल, रेशनल माने रेशनल माइनस रेशनल बिकम रेशनल, ये भी रेशनल p अपॉन q की फॉर्म है, ये भी रेशनल क्योंकि हर एक नंबर रेशनल है। तो इसका मतलब ये होगा हमारा रेशनल, और बीच में हमने लगाया इक्वल का साइन, यानी कि ये बात तो हमारी गलत साबित हो गई। इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। शुरू उस चैप्टर से हम जिस एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि रेशनल और इरेशनल एक जैसे नहीं हो सकते, बाद में हमने जा कह दिया लड़का लड़की बराबर, हाउ इट इज पॉसिबल। तो वही बात यहां पर क्या आती है कि इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल विच इज कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ अवर अजम्पशन। ये हमारे पास से क्या निकल के आया, ये हमारी ये एक गलत स्टेटमेंट आ रहा है। गलत स्टेटमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने गलत कंसीडर किया है। तो हम यहीं पर इसकी थ्योरी राइट कर देते हैं। इधर लिखते हैं हम an irrational number cannot equal to rational number which arise, अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, which arise आज मशीन पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रही है हमारी, समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, सारी बातें तो हमारी क्लियर हो गई थी, हम यहाँ लिख देते हैं विच अराइज ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, which arise due to our wrong assumption। और assumption क्या किया था हमने, 2 plus 3 under root 5 is a rational number, hence 2 plus 3 under root 5 be an irrational number। यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में भी आया है। कोशिश करता हूं इस बार मशीन गड़बड़ ना करे। भाई कर गई, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा ये परेशान कर रही थी हमें। चलिए मैं इसको बना लेता हूं क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन है ये। चलिए ये हमने क्वेश्चन को वापस फिर से जनरेट कर लिया है। अब मशीन गड़बड़ करने की वजह भी समझ में आ गई है। हाँ जी देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर। इसको हमें सॉल्व करना है। तो a प्लस बी की फुल फॉर्म की आइडेंटिटी लगा दीजिए। होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस √b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट यानी कि √4 प्लस अंडर रूट से मैं हटा देता हूँ, डायरेक्ट लिख देते हैं 3 प्लस 2 इंटू √6। ये हो गया 2 प्लस 3 प्लस 2 √6 बिकम 5 प्लस 2 √6। ये कैसा है, यानी कि यही तो इक्वल होगा 2 प्लस √3 इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6। मीनिंग इज दैट वी वांट टू शो दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब आप इसको इरेशनल शो कर दें। तो वापस फिर से वही बात, लेट 5 प्लस 2 √6 is a rational number, is a rational number. So 5 it can be written in the form of P upon Q. So can write in P upon Q form। तो क्या बना, यहां से 5 ट्रांसफर कर दें, 2 √6 इज इक्वल टू P अपॉन Q माइनस 5, यानी √6 एलसीएम भी ले लें। चलिए Q P माइनस 5Q और 2 हटा दीजिए, ये हो जाएगा P माइनस 5Q अपॉन 2Q। ये होगा इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल। वापस फिर से वही कंडीशन आती है। तो हम वापस फिर से अपना आंसर को राइट करते हैं, n
irrational number cannot equal to rational, which arise due to our wrong assumption, as क्या wrong assumption है, as √2 plus √3 whole square और 5 plus 2 √6 is a rational number, hence √2 plus √3 whole square और 5 plus 2 √6 be an irrational number, यही हमारा प्रूव्ड हो जाता है। और इसको अच्छे से कर लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1/√2, पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ। 1/√2 रेशनलाइज कर दीजिए, √2/√2 बिकम √2/2। लेट कर ले √2/2 बी a rational number, so it can written in the form of P/Q. So we can write in P/Q form। P/Q फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 = P/Q। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में है, ट्रांसफर कर दीजिए 2P/Q। वापस फिर से इरेशनल = रेशनल, वापस फिर से सेम थ्योरी राइट करेंगे। एन इरेशनल नंबर cannot equal to rational, which arise due to wrong assumption, as 1/√2 is a irrational number, so yeah, hence 1/√2 be an irrational number। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है। ठीक, वन मोर क्वेश्चन वी आर टेकिंग हियर, एंड दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 × 3 × 5 × 11 + 11 इज अ कंपोजिट नंबर। इसको प्रूव करना है। देखिए 2 प्राइम 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 प्राइम, सारे नंबर प्राइम, लेकिन इनको हमने रखा अलग पोर्शन से है, तो कहते हैं इसे कंपोजिट प्रूव करिए। तो हमने क्या किया, 2 × 3 5 × 11 + 11। आप क्या करें, सबकी मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए, और जो आंसर आए उसको दिखा दीजिए वो कंपोजिट है। तो हम इसको इजी फॉर्मेट पर कर लेते हैं। इन दोनों में 2 टर्म है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक ही है, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस का साइन जहाँ पर भी आ जाता है वहीं से टर्म हमारी कैंसिल हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर 11 और 11 दोनों में है। 11 ब्रैकेट 2 × 3 × 5 + 1, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 3 × 30, 30 + 1 बिकम 11 × 31, यानी कि 143, 341 आ गया दोनों के मल्टीप्लाई। अब हम 341 को कह देते हैं ये कंपोजिट नंबर है। कहें कैसे, उसका कॉज भी राइट कर दीजिए, एज 341 इज डिविजिबल बाई 1, कॉमा, ये दोनों किसका प्रोडक्ट है, 11 और 31 का, 11 और 31 का, डिविजिबल बाई 11, 31 एंड 341। कितने नंबर हो गए, 1 नंबर सेल्फ, उसके अलावा 2 नंबर और एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि इसकी वजह से ये कंपोजिट हो जाएगा। एस दिस इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स, सो 341 और 2 × 3 × 5 × 11 + 11 be a composite number, यही हमारा प्रूफ हो जाता है।
क्लियर? होप हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है राइट कर दीजिए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।